आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक कमेटी बैठा दी गई है। यूजीसी ने कमेटी बैठाई है, 7 मेंबर की कमेटी है। अब ये क्या करेगी? अब दोस्तों, अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का में अप्लाई करना है, आप अगर अंडर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हैं, डीयू, बीएचयू, जीएनयू के लिए, अभी तक क्या होता था? अलग अलग एग्जाम्स होते थे, पैसा ज्यादा लगता था, वक्त बर्बाद, टाइम बर्बाद। एग्जाम्स में अलग अलग सब्जेक्ट होते थे, उनका भी अलग एग्जाम होता था, लेकिन अब एक ही एग्जाम होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का अब एक ही एग्जाम लिया जाएगा, अगले सेशन से ये शुरू हो जाएगा। अच्छी खबर है ये। क्या है, हम इस लेक्चर में जानते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं। स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हैं। और हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, तो जरूर अवेल करें। रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन करता हूं मैं सारी, ठीक है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। देखो, पहले एनटीए के बारे में जान लो, क्योंकि ये भी जो टेस्ट है ना, ये एनटीए करवाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2017 में, आपको पता है, ये बनाई गई। और जो भी हायर लेवल एग्जाम्स है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे आईआईटी, आईआईटी के लिए भी काफी बवाल भी हुआ था, नीट और आईआईटी के एग्जाम्स के लिए। नीट हो गया, फिर यूजीसी नेट हो गया, फिर उसके बाद सी मैट हो गया, जी पैट हो गया, एटसेट्रा। जितने भी एग्जाम्स है, ये एनईटी ही कंडक्ट करवाती है। तो अब खबर यह है दोस्तों कि 7 मेंबर की कमिटी यूजीसी ने बैठा दी है, और ये 1 महीने के अंदर अंदर रिकमेंडेशंस देगी। यूजीसी चेयरपर्सन प्रोफेसर डीपी सिंह का यह बोलना है कि कमिटी जो है 1 महीने, विद इन अ मंथ, रिकमेंडेशन सबमिट करेगी। कौन कौन है इस कमिटी में, ये आप जान लीजिए। 7 मेंबर के जो चेयरपर्सन है, कमिटी के जो चेयरपर्सन है, उनका नाम है आर पी तिवारी, जो कि वाइस चांसलर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के। फिर उसके बाद वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, साउथ बिहार जो यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ मिजोरम, बीएचयू, along with the डायरेक्टर जनरल ऑफ एनटीए एंड जॉइंट सेक्रेटरी। यूजीसी के हिसाब से अभी 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इन टोटल भारत में। तो सरकार यही प्लान कर रही है। अब देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, आपको पता ही है, 2020 में आई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे मैंने भी लेक्चर्स लिए हैं, स्टडी आईक्यू पे और भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो उसमें ये था ही, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये था ना, कि एनटीए इस तरीके के एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट कराएगी। अब ये जो एग्जाम होगा, कैसा होगा? अच्छा ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। पहली बात तो, ये जो एप्टीट्यूड एंट्रेंस टेस्ट होगा, ये अगले साल 2021, यानी कि जब आप 12th का एग्जाम देके निकलेंगे, अंडर ग्रेजुएट जब आप कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे, तो अब आपको एक ही एग्जाम देना पड़ेगा। ये अंडर ग्रेजुएट्स के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। क्या क्या होगा इसमें दोस्तों? ये ऑनलाइन एग्जाम होगा। इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ये बढ़िया है। ऑनलाइन, पता नहीं लोग क्यों ऐसा डर जाते हैं, लेकिन बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए, तो सबसे बढ़िया होता है ऑनलाइन एग्जाम। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 2 सब्जेक्ट होंगे, मतलब 2 सेक्शंस होंगे। सबसे पहले तो आपका आएगा एप्टीट्यूड, यानी कि जनरल असेसमेंट कंपोनेंट। जनरल असेसमेंट कंपोनेंट में क्या आता है, आपको पता ही है। लैंग्वेज हो गया, रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, ये सब ये कंपलसरी होगा, ठीक है, ये सबको देना है। दूसरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मान लीजिए आपने हिस्ट्री लिया, या जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, आप साइंस ले रहे हैं तो साइंस के सवाल आएंगे, आर्ट्स ले रहे हैं तो आर्ट्स के सवाल आएंगे। तो पहला सेक्शन होगा आपका एप्टीट्यूड, दूसरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। हालांकि जब रिकमेंडेशंस आएंगी 1 महीने के अंदर, तब हम देखेंगे, तब हम ज्यादा अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। अभी तो सब सोर्सेस के हवाले से ही खबर है कि ये जो कमिटी सेटअप हुई है, ये क्या करने वाली है। अब दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीज है। क्यों? देखो, सबसे बड़ी बात ये है, अच्छा ये देख लीजिए, इनिशियल रिकमेंडेशंस क्या था कि ट्वाइस अ ईयर, लेकिन फिलहाल द एग्जामिनेशन इज प्रपोज्ड टू बी कंडक्टेड वंस, अभी एक ही बार होगा। वैसे रिकमेंडेशन ये था कि साल में 2 बार आपको एग्जाम कंडक्ट करवाना है। अब सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये आपके क्लास 12th एग्जाम मार्क्स, इस पे डिपेंडेंसी कम कर देती है। कैसे? इसमें कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। आमतौर पे जब आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं या कोई भी एंट्रेंस टेस्ट दे, सबसे बेस्ट एंट्रेंस टेस्ट ही होता है। आप एग्जाम दे तो टैलेंट आ जाएगा। अब मान लीजिए क्लास 12th में किसी बच्चे के 70% मार्क्स है, और किसी बच्चे के 90% या 96, या चलिए 98% मार्क्स है। 98% बहुत ज्यादा आते हैं, अब तो आ ही रहे 98% मार्क्स है। वो जो बच्चा है जिसके 70% मार्क्स है, एक्सट्रीमली टैलेंटेड है। हो सकता है वो 98% वाले से भी ज्यादा मेहनती, ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन क्या है, उसके 70%। अब इस पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बोर्ड पे डिपेंड करता है। जो होम बोर्ड्स होते हैं वो बड़े मुश्किल होते हैं, बड़े टफ होते हैं।
कभी कभी हैंड राइटिंग पे भी डिपेंड करता है। मेरे खुद दोस्तों हैंड राइटिंग की वजह से कई बार मार्क्स कटे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स है, किस तरीके का स्कूल है, कैसी पढ़ाई हुई। तो 98% वाला दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, उसको बेस्ट एजुकेशन मिलेगी, और 70% वाला तो आसपास भी भटक नहीं सकता दिल्ली यूनिवर्सिटी के। इस तरीके के एंट्रेंस एग्जामिनेशन इसको कम कर देंगे। अब कोई भी बच्चा 60% मार्क्स हो, मिनिमम क्राइटेरिया यही होगा। 60% मार्क्स है आपके 12th में, आप एग्जाम दो, और जहां पे भी पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। तो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम मार्क्स जो होते हैं ना, इसकी डिपेंडेंसी कम कर देगा, और जो एकेडमिक प्रेशर होता है वो भी कम हो जाएगा, एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। सबसे अच्छी चीज कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट की यही होती है। कॉमन है ना, कि सारी यूनिवर्सिटी के लिए एक ही एग्जाम होगा। अब इससे क्या होता है ना, टैलेंट आएगा, टैलेंटेड बच्चे आएंगे। हम हमेशा मार्क्स को ही देखते हैं, बट मार्क्स को नहीं देखना चाहिए, हमको टैलेंट को देखना चाहिए। भाई यूपीएससी में भी अगर आप देखोगे तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो फेलियर थे, जो क्लास 12th में फेल कर गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने देश का सबसे टफ एग्जाम निकाला। तो मार्क्स कभी भी आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करते। तो ये एक अच्छा स्टेप है। फिलहाल रिकमेंडेशन जो आएगी वो देखेंगे हम, 1 महीने के अंदर अंदर आएगी, और उसके बाद फिर हम और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल है, 12,300 सब्सक्राइबर है, तो आप यही वाला, ये ऑफिशियल चैनल है। एक मेरा कोई फेक चैनल है, उसमें भी काफी ज्यादा है, मुझे पता नहीं कितने हैं। तो ये वाला ज्वाइन करिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे फेक चैनल में क्या डाला जा रहा है। और हाँ, इंस्टा पे मैं आ गया हूं, 8 से 10 बजे तक बिल्कुल क्वेरी आंसर करूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।